तो ये है लॉकवुड एंड को। एपिसोड नंबर 5 की लास्टिंग में हमने देखा था कि सैम और हेनरी अब मर चुके हैं और उन दोनों के मरने के बाद अब जॉल और एली दोबारा से आगे अपने सफर पर निकल जाते हैं और 3 महीने लगातार चलने के बाद वो काफी आगे आ चुके हैं और ये एक बर्फीली जगह है। और इस जगह पर हम लोगों को एक पेट्रो नाम का आदमी दिखता है जो इस समय अपने खाने के लिए शिकार कर कुछ खरगोशों को लेकर अपने घर आता है और इस घर में उसके साथ उसकी वाइफ रहती है। मगर जैसे ही पेट्रो अपने घर में घुसता है तो उसके घुसते ही जोल उसके ऊपर गन तान देता है, क्योंकि जोल और एली जब इस जगह से गुजर रहे तो उन्होंने घर देखकर इस घर में घुस गए। लेकिन पेट्रो की वाइफ पेट्रो को समझाती है कि ये लोग अच्छे लोग हैं और इन लोगों ने उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद जोल पेट्रो को समझाता है कि उसको यहाँ से आगे का रास्ता नहीं पता है, तो वो उनका घर देखकर उनके घर में घुस गया है। लेकिन वो उन दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है और वो चाहता है कि वो उसको आगे का रास्ता बता दे ताकि वो यहाँ से जाकर अपने भाई को ढूंढ सके जिसका नाम टॉमी है। अब टॉमी का नाम सुनकर पेट्रो उसे बताता है कि उसने आज तक कभी भी टॉमी नाम के इंसान को आज तक नहीं देखा है, ना तो सुना है। इसके बाद एली पेट्रो को फायरफ्लाइज ग्रुप के बारे में भी बताती है, मगर पेट्रो ने तो इस ग्रुप के बारे में भी आज तक कुछ नहीं सुना है, क्योंकि इन दोनों की लाइफ यहाँ पर एकदम अच्छी चल रही है और इनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद जोल पेट्रो को मैप दिखाकर वेस्ट जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन पेट्रो जोल को बताता है कि उसने सुना है कि वेस्ट में एक मौत का रिवर है और आज तक जो भी उस रास्ते पर गया है वो वापस नहीं आया है। अब ये सुनकर जोल पहले तो थोड़ा अंदर ही अंदर घबराता है, मगर वो फिर से पेट्रो से रास्ता पता कर अपने सफर पर वापस निकल जाते हैं। लेकिन उस घर से बाहर आते ही जोल अपनी छाती में काफी तेज दर्द महसूस करता है और वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। लेकिन ये सब उसके साथ कुछ ही मिनटों के लिए होता है और वो दोबारा से ठीक हो जाता है। मगर इसके बाद जोल को समझ में आ जाता है कि अब उसके शरीर में भी दिक्कत होना शुरू हो गई है और उसका शरीर उसका साथ कभी भी छोड़ सकता है। इसके बाद कुछ और आगे चलने पर वो लोग उस मौत के रिवर तक पहुंच जाते हैं और उनको अब ये रिवर पार करना है। लेकिन रात होने के कारण वो लोग उसी के पास में एक कैंप लगा लेते हैं ताकि वो आज रात गुजरने के बाद कल सुबह उस रिवर को पार कर सके। अब रात के टाइम ज्यादा ठंड होने के कारण एली जोल की लाई हुई शराब को थोड़ा सा टेस्ट कर लेती है ठंड होने के कारण, और जोल भी उसे ये करने देता है। और इसके बाद सोते टाइम एली जोल से पूछती है ये मिशन पूरा होने के बाद, मतलब जब वो दोनों फायरफ्लाइज के उस कैंप तक पहुंच जाएंगे जहां उसको एली को पहुंचाना है, उसके बाद वो क्या करेगा, मतलब मिशन के बाद वो अपनी जिंदगी में क्या करेगा। तो जोल उसे जवाब देता है कि वो इसके बाद एक शांति भरी जिंदगी जीना चाहता है, जिसमें वो एक शांत जगह पर जाकर कुछ भेड़े पालेगा और बची हुई जिंदगी एकदम शांति से गुजारेगा। मगर इसके उलट एली उसे बताती है कि उसे तो ये भी मालूम नहीं है कि उसे ये सब पूरा होने के बाद अपनी जिंदगी में क्या करना है। इसी बात के बाद एली अब जोल को सैम वाला किस्सा भी बताती है कि जिस समय सैम इन्फेक्टेड हुआ था उस समय उसने अपने हाथ पर कट लगाकर अपना ब्लड उसके जख्म पर लगाया था, ये सोचकर कि सैम उसके ब्लड से ठीक हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और उस इंसिडेंट के बाद एली अपने ऊपर थोड़ा सा शक करने लगी है कि वो क्या सच में इस वायरस की दवा है। लेकिन ये बात सुनकर जोल एली को समझाता है कि मैरलिन जिसने उन लोगों को यहाँ पर भेजा है वो काफी समझदार लेडीज है और उन लोगों ने इन दोनों को यहाँ पर सब कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। अब बात खत्म होने के बाद जोल एली को सोने के लिए बोल देता है और वो खुद एली की देखभाल करने के लिए जागता रहता है। अब सुबह हो जाती है, मगर हम देखते हैं कि जोल सो गया है, मतलब जोल एली को प्रोटेक्ट करता करता ही सो गया है। लेकिन जब वो आँख खोलकर देखता है तो वो अपने सामने एली को गन पकड़ कर खड़ा हुआ देखता है और इस समय एली जोल की देखभाल कर रही होती है। तो अब वो दोनों काफी सतर्क होकर उस मौत के रिवर को एक ब्रिज की हेल्प से पार कर लेते हैं। लेकिन पार करने के बाद जोल एली को बोलता है ये मौत का रिवर एकदम खतरनाक नहीं है, क्योंकि कुछ होना तो दूर यहाँ पर तो उन लोगों ने अभी तक एक भी इंसान की बॉडी तक नहीं देखी। लेकिन जोल के ये बोलते ही उनको चारों तरफ से कुछ घुड़सवार आकर घेर लेते हैं और फिर उन घुड़सवार में से एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जोल उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग यहाँ से केवल गुजर रहे थे। लेकिन वो लोग उनकी बात पर विश्वास करने से पहले ये चेक करना चाहते हैं कि कहीं ये दोनों इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो इसको पक्का करने के लिए वो लोग उनका पहले टेस्ट करते हैं, जिसमें वो लोग अपने साथ लाए एक डॉग को उन दोनों को चेक करने के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि असलियत में इनका तरीका यही है, इन्फेक्टेड को सूंघ कर पता लगा लेता है कि इंसान इन्फेक्टेड है या नहीं। तो सबसे पहले वो डॉग जोल के पास जाकर उसे सूंघ कर ये कंफर्म कर देता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। मगर इसके बाद जब वो डॉग एली की और उसे चेक करने जाने लगता है तो जोल काफी ज्यादा घबराता है, क्योंकि एली को कई बार इन्फेक्टेड ने काटा है। लेकिन वो डॉग एली के पास जाते ही उससे खेलना शुरू कर देता है। इसके बाद उन घुड़सवार को कंफर्म हो जाता है कि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं है। इसके बाद वो सभी घुड़सवार जोल और एली को लेकर अपने टाउन तक लेके आ जाते हैं, जिस टाउन का नाम जैकब टाउन होता है। और यहाँ अंदर घुसते ही जोल को उसका भाई टॉमी मिल जाता है। इसका मतलब टॉमी इसी टाउन में रह रहा है। और जब वो एक दूसरे को देखकर आपस में गले मिलते हैं तो वो
काफी ज्यादा इमोशनल होता है और काफी ज्यादा खुश भी। इसके बाद जब वो सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं तब जोल का भाई टॉमी जोल को बताता है कि उसने यहाँ पर एक लड़की से शादी भी कर ली जिसका नाम मारिया है और वो मारिया वही है जो इस समय टॉमी के साथ बैठी हुई है। अब ये सुनकर जोल थोड़ा शॉक होता है क्योंकि उसने आज तक रेडियो पर कभी भी इस बारे में उसको कुछ नहीं बताया। लेकिन खैर, इसके बाद एली टॉमी की वाइफ मारिया के साथ टाउन में घूमने चली जाती है और इसके दूसरी तरफ जोल और टॉमी एक साथ टाइम बिताने के लिए एक बार में चले जाते हैं। अब यहाँ टॉमी जोल को बताता है कि वो काफी ज्यादा खुश है कि जोल उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आया है। इसके बाद जब टॉमी जोल से उसकी गर्लफ्रेंड टेस के बारे में पूछता है तो जोल टॉमी को झूठ बोल देता है कि वो अभी ठीक है और अपने कैंप में, क्योंकि शायद वो इस मोमेंट को खराब नहीं करना चाहता था। तो इसके बाद जोल टॉमी को एली के बारे में सब कुछ सच सच बताता है और वो बोलता है कि उसको उसकी मदद करनी होगी एली को फायरफ्लाइज के रिसर्च सेंटर तक पहुंचाने में। पर टॉमी ये सुनकर ये काम करने से मना कर देता है क्योंकि अब टॉमी की एक फैमिली है। टॉमी की वाइफ अब प्रेग्नेंट है और उसका एक बेबी आने वाला है और एली को यहाँ से बाहर लेकर जाना काफी खतरनाक है और अब वो इस खतरे को नहीं उठा सकता है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली है। मगर जोल ये सुनकर वहाँ से गुस्सा होकर बाहर चला जाता है क्योंकि जोल को ये बात काफी बुरी लगती है। जोल सब कुछ छोड़कर और अपनी जान को खतरे में डालकर अपने भाई टॉमी को यहाँ तक ढूंढते हुए आया, मगर उसके भाई ने उसकी हेल्प करने से मना कर दी। दूसरी तरफ जब एली मारिया के साथ होती है तो मारिया उसको बताती है कि पहले टॉम और जोल एक साथ काम करते थे और वो फायरफ्लाइज के अंदर थे जहाँ पर उन लोगों ने काफी गलत काम किए हैं और काफी सारे लोगों को मारा है। मगर अब टॉमी एकदम सुधर गया, लेकिन उसे जोल पर अभी भी शक है कि वो पहले जैसा ही इंसान है। अब ये सुनकर एली थोड़ा सा अंदर ही अंदर गुस्सा होती है क्योंकि एली को जोल के ऊपर पूरा भरोसा है। तो एली उसकी एक भी बात नहीं मानती है और उसकी बात का उल्टा जवाब देती है। मगर इसके बाद मारिया एली को लेकर एक थिएटर में जाती है जहाँ पर मारिया एली को एक मूवी दिखाती है, लेकिन एली को ये मूवी पसंद नहीं आती तो वो बीच में ही उठकर बाहर निकल जाती है। दूसरी ओर अब रात होने पर जोल से मिलने टॉमी फिर से आता है और वो साथ में उसके लिए एक न्यू शूज का पेयर लेके आता है क्योंकि जोल के पुराने शूज एकदम खराब हो गए हैं और साथ में वो अपने दिन के व्यवहार के लिए उससे माफी भी मांगता है। मगर जोल दोबारा से टॉमी को एली को उस रिसर्च सेंटर तक पहुंचाने के लिए बोलता है क्योंकि अब जोल की शरीर की हालत भी खराब होने लगी है और कहीं ऐसा ना हो कि वो रास्ते में ही दम तोड़ दे और उसके चक्कर में एली भी रास्ते में ही मारी जाए। और इस बार जोल टॉमी को टेस के बारे में भी बता देता है कि किस तरह से एली को बचाने के लिए टेस की भी जान चली गई। तो इस बार टॉमी इसके लिए हाँ कर देता है और वो मान जाता है कि वो अकेला ही एली को उस रिसर्च सेंटर तक पहुंचा देगा। मगर जिस समय वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं एली बाहर से इन दोनों की बातें सुन लेती है और इसके बाद जब जोल एली से मिलने जाता है तो एली उससे काफी ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसने पहले ही सुन लिया है जोल उसे छोड़ने वाला है और अब उसको आगे टॉमी पहुंचाएगा। तो अब इस बात से एली काफी ज्यादा गुस्सा होकर जोल को उल्टा सीधा बोलती है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि जोल उसे छोड़े। अब अगली सुबह हो जाती है और टॉमी पूरी तरह से तैयार हो जाता है एली को उस कैंप तक ले जाने के लिए। अगर जाने से पहले वहाँ पर जोल आता है और अब उसने अपना मन बदल लिया है और वो टॉमी को बताता है कि वो खुद ही एली को उसके कैंप तक पहुंचाएगा। अब ये सुनकर एली काफी खुश होती है और साथ में टॉमी भी। इसके बाद वो अपने भाई टॉमी को अलविदा कहकर एक घोड़ा लेकर वहाँ से आगे निकल लेते हैं और कुछ सफर तय करने के बाद वो लोग दोबारा से एक सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं और वहाँ लगे सिंबल्स को देखकर उन्हें पता चलता है यहाँ पर भी फायरफ्लाइज के मेंबर रहते होंगे। लेकिन इस समय ये जगह एकदम खाली है और थोड़ा सा अच्छे से देखने पर उन्हें पता चलता है कि अभी कुछ ही टाइम पहले वो लोग इस जगह को छोड़कर यहाँ से गए हैं और साथ में उन्हें वहाँ पर एक मैप भी लगा हुआ दिखता है जिसे देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि वो लोग किस रास्ते से यहाँ से गए। मगर उसी समय उस जगह के बाहर कुछ लोग आ जाते हैं और ये लोग लुटेरे होते हैं जिन्हें देखकर जोल और एली छुपते हुए उस जगह से बाहर निकलते हैं। मगर उन लुटेरों में से एक इंसान जोल और एली को देख लेता है और वो देखते ही उन दोनों पर अटैक कर देता है जिसमें वो अटैकर जोल के पेट में एक काफी धारदार चीज घुसा देता है। मगर जोल किसी तरह से उसको मार के गिरा देता है और वो दोनों जल्दी से घोड़े पर बैठकर उस जगह से आगे भाग जाते हैं और उन लुटेरों से अपनी जान बचाते हैं। लेकिन कुछ ही आगे चलने पर जोल चलते हुए घोड़े से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और अब जोल की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, जैसे वो किसी भी टाइम अपना दम तोड़ सकता है। अब ये देखकर एली काफी ज्यादा घबराती है क्योंकि अगर जोल मर गया तो उसका क्या होगा। मगर ये एपिसोड नंबर 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। धन्यवाद।